अब हम देखते हैं कि OSPF के अंदर राउट समराइजेशन आप किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं। दोनों उसमें जो वर्जन जो हैं OSPF वर्जन 2 और वर्जन 3 है। अभी हम सिंपल OSPF वर्जन 2 का देखते हैं किस तरह राउट समराइजेशन होती है। जिस तरह के आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है, हमारे पास एक मल्टी एरिया OSPF टोपोलॉजी है जिसके अंदर हमारे पास 4 एरियाज़ हैं। एरिया 0 जो कि बैकबोन एरिया है, एरिया 1, एरिया 2 एंड एरिया 3। इसमें जो है आपको जो है इसकी जो समराइजेशन है राउट की वो हम कैलकुलेट करेंगे। और समराइजेशन का जो सबसे ज़्यादा हमें एडवांटेज होता है वो ये होता है कि जो राउटिंग टेबल होते हैं वो काफ़ी स्मॉल हो जाते हैं, बिकॉज नाउ इंस्टेड ऑफ फ्लडिंग ईच LSA फॉर ईच इंटरफेस आप जो है उनको समराइज करते हैं और अब आप 1 या 2 मैक्सिमम LSAs जो हैं वो आप एडवर्टाइज कर रहे होंगे, कन्फिगर कर रहे होंगे। नॉर्मली टाइप 1 एंड टाइप 2 LSAs जो हैं वो जनरेट होते हैं हर एरिया के अंदर, फिर आप उनको ट्रांसलेट करते हैं इनटू टाइप 3 LSA और फिर उनको आप बाकी इंटर एरियाज जो दूसरे एरियाज हैं उसमें आप प्रोपोगेट करते हैं। अगर आप देखें, अगर एरिया 1 जो है स्क्रीन के ऊपर, राइट, जो एरिया 1 है इसमें अगर जो है 30 जो है राउट्स हों या 30 नेटवर्क्स हों, उस पर्टिकुलर जो है LSAs जो है वो 30 LSAs जनरेट होंगी। लेकिन अगर समहाउ उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नेटवर्क्स की वो कंटिगुअस है तो हम उसको समराइज करके एक LSA जनरेट कर सकते हैं इंस्टेड, जिससे जो है हमें फ़ायदा होगा और हम जो फ्लडिंग है और नेटवर्क की ट्रैफिक है वो हम काफ़ी रिड्यूस कर सकते हैं। ये जो एरिया बॉर्डर राउटर है ये कंसोलिडेट कर सकता है इन तमाम जो है जो टाइप 1 या टाइप 2 LSAs जो उसको मिलेंगी उनको वो समराइज कर सकता है और इंस्टेड ऑफ सेंडिंग 30 LSAs वो एक समराइज्ड LSA जो है टाइप 3 वो जो है आप जो है C1 राउटर को वो सेंड कर सकता है अगर हम राउट समराइजेशन इफेक्टिवली परफॉर्म करें तो। फिगर जो आपको यहाँ नज़र आ रही है इसमें जो है R1 जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है तमाम जो नेटवर्क एडवर्टीजमेंट है इनटू वन समरी LSA, जिसका ऑब्वियसली काफ़ी फ़ायदा होगा हमें। इसके अलावा जो समराइजेशन है उसमें CPU की जो साइकिल्स हैं और मेमोरी जो है वो भी आप काफ़ी जो है उसको आप सेव करते हैं। तो हम देखते हैं किस तरह जो है इसकी राउट को जो है समराइजेशन परफॉर्म होती है। ये देखें, अगर आप एक समराइज्ड R1 जो है वो भेजेगा C1 को, तो C1 भी इवेंचुअली जो है अपनी जो फ्लड करेगा वही समराइज्ड LSA टाइप 3 टू इट्स अदर ABRs एरिया बॉर्डर राउटर्स। इसके अलावा आपकी ये जो अगर कोई लिंक फेल होता है एरिया 1 के अंदर, अगर कोई इस किस्म का फेलियर होता है जो है R1 जो ये जो A वाला जो है इस राउटर के अंदर कोई लिंक फेल होता है, वो LSA जो है वो R1 को भेजेगा, लेकिन R1 जो है वो उसको प्रोपोगेट नहीं करेगा। ये जो अपडेट हुई है, ये जो लिंक फेल हुआ है, इसको प्रोपोगेट नहीं करेगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक समरी राउट कॉन्फ़िगर्ड है और जो स्पेसिफिक जो लिंक जो है LSAs जो होती हैं, फ्लडिंग जो होती है वो जो है आउटसाइड द एरिया वो फ्लड नहीं होती। ये भी एक फ़ायदा है समराइजेशन का कि एक अगर आपका LSA अपडेट होता है तो वो अगर R1 को जाता है तो ABR जो है ये एरिया बॉर्डर राउटर जो है ये इसको आगे फ्लड नहीं करेगा, इसको सप्रेस कर देगा। अब हम इसको कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आते हैं, किस तरह आप जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं समराइज्ड राउट को। पहले हम कैलकुलेट करेंगे एक समरी राउट और फिर हम उसे कॉन्फ़िगर करेंगे। इंटर एरिया राउट्स जो हैं एरिया बॉर्डर राउटर्स के ऊपर उसको समराइज करना चाहते हैं हम। ये देखें, ये 2 नेटवर्क हैं, 2 LSAs जनरेट होंगी। इनको अगर मैं समराइज कर दूं, एक LSA बना लूं, तो वो मैं जो है इस एज एन R1 ABR जो है वो मैं इसको जो है प्रोपोगेट कर सकता हूँ बाकी राउटर्स के पास। सिमिलरली R3 जो है ये भी अपने ये जो 2 इसके पास LSAs हैं इनको समराइज करके इनटू 1 LSA जो है ये टाइप 3 LSA जो है वो बनाकर जो है वो उसको प्रोपोगेट कर सकता है। हम देखते हैं किस तरह जो है इसकी प्रोपोगेशन जो है वो परफॉर्म हो सकती है। अगर आप देखें इसमें जो है 10.1.1.0 है और एक 10.1.2.0 है। दोनों की जो नेटवर्क बिट्स हैं वो 24 है। इसका समराइज इसका एक बनाएं आप तो वो बनता है जो है 10.1.0.0/22। नाउ इंस्टेड ऑफ सेंडिंग 2 LSAs मैं सिर्फ एक समराइज्ड LSA जो है टाइप 3 की वो प्रोपोगेट कर रहा हूँगा।
सो इसमें जो है हमारे पास, अगर आप समराइजेशन के बाद अगर आप देखना चाहें तो जो है शो आईपी राउट OSPF, इसमें आप कमांड है, और ये जो राउट्स हैं ये इंटर एरिया राउट्स हैं, राइट, जो कि आप लर्न कर रहे हैं, जो कि ये वो एड्रेसेस हैं जो कि आउटसाइड द एरिया हैं। अगर मैं प्रीवियस स्क्रीन में देखूं, ये देखें, ये वो एड्रेसेस हैं जो आउटसाइड द एरिया हैं, ये वाले। सो यहाँ वो IA की कमांड से पता चल रहा है मुझे कि ये आउटसाइड द एरिया इंटर एरिया राउट्स हैं, जबकि मैंने लर्न किए हैं ये मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स हैं, राइट। सो अब ये देखें, जो है इंटर एरिया 10.1.1.0 वाया 192.168.10.5, ये R3 है। सो R3 के लिए जो इंटर एरिया है वो ये वाले हैं 10.1.1.0। अगर मैं प्रीवियस स्लाइड में जाऊं, R3 के लिए ये वाले जो दो नेटवर्क्स हैं ये इंटर एरिया हैं, बिकॉज दे आर लाइंग आउटसाइड एरिया 2, ये एरिया 1 में लाई कर रहे हैं। So via its serial interface 0/0/1 और this IP address 10.5, ये देखिए ये इंटरफेस है, एंड this IP address जो कि ये वाला है नेक्स्ट हॉप। ऑलराइट, सो अगर हम अब कैलकुलेट करते हैं समरी राउट कि किस तरह कैलकुलेट होता है, अगेन आप बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे दोनों अपने नेटवर्क के एड्रेसेस, तो उसमें आप फिर आप मैच करेंगे कौन सी जो बिट्स हैं वो सिमिलर हैं। सो फर्स्ट 22 बिट्स जो है वो मैच कर रही हैं, राइट। सो समराइज राउट क्या बनेगा, 10, दिस इज 10.1 एंड डॉट ऑल, ये 0 है, राइट, और .0, और 22 जो है वो नेटवर्क एड्रेसेस हैं, तो इसका जो मास्क है वो क्या बनेगा, 255.255.252.0, राइट। सो जो है अब इसका कॉन्फ़िगर किस तरह करेंगे समराइज राउट को, R1 में OSPF की कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, प्रोसेस ID 10 दिया, एरिया 1 लिखा, रेंज बताई 10.1.0.0 और 255 आगे सबनेट मास्क 255.252.0, ये देखिए जो हमने कैलकुलेट किया था। फिर अगर हम वेरीफाई करेंगे शो IP OSPF राउट शो IP राउट OSPF, सो इसके अंदर आप देखें ये आपको समरी राउट नजर आ जाएगा, 10.1.0.0/22 इज ए समरी। इसी तरह जो R1 है ये तो हो गया। अब हम R3 में देखते हैं, उसमें भी जो अब R3 के अंदर अगर मैं उसके टेबल देखूं तो ये इंटर एरिया राउट है जो कि ये समराइज राउट है जो उसने लर्न किया है 10.1.0.0 वाया इट्स नेक्स्ट हॉप इंटरफेस, और ये उसका एग्जिट इंटरफेस है। सो इसी तरह हम एक्सटर्नल जो राउट्स हैं उनको भी हम ऑटोनमस सिस्टम बॉर्डर राउटर्स के साथ जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो अगर आप देखें जो एक्सटर्नल राउट्स हैं हमारे, उनको ये जो अगर आपका ASBR राउटर है तो ये काफ़ी जो राउट्स जिसको एक्सटर्नल नेटवर्क से मिल रहे होंगे उनको वो समराइज करके जो है अपने जो ABRs हैं जो से अटैच्ड हैं R1 और R3 उनको सेंड कर सकता है समराइज करने के बाद। दिस इज आल्सो पॉसिबल। सो हमने देखा कि जो है OSPF के अंदर जो है राउट की समराइजेशन की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, बड़ा बेनिफिट होता है इसका, और जो है इसको किस तरह कॉन्फ़िगर किया जाता है, पहले हमने कैलकुलेट किया एक समराइज्ड राउट को, और उसके बाद जो है हमने उसकी कमांड्स देखी कि किस तरह उसको कॉन्फ़िगर किया जाता है राउटर्स के अंदर।